हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। टू सर्कल यहाँ पर गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको दो सर्कल गिवन है। पहला सर्कल गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो वो क्या होता है, s1 प्लस लैम्डा s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द intersection of given circle, given circles। so यहाँ पर क्या आ जाएगा, s1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 माइनस s1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 6 s2 हो गया, माइनस s1 आएगा तो ये सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बची इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इसमें लिख देंगे। यहाँ पर से 6 और 6 भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बच के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4x इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6y सॉरी माइनस 6y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल आया इन दोनों के फर्स्ट वाले टू सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन, ये सर्कल जो है ये थर्ड वाले सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इंटरसेक्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली ये इसको इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या होगी, हेंस 2g1 प्लस 2f(f1) इज इक्वल टू c प्लस c1। ये कंडीशन ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। तो इसमें g(g1) f(f1) c(c1) की वैल्यू निकाल करके हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे g की वैल्यू, तो g की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं 2gx। तो g की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, आपकी निकल के आएगी माइनस ऑफ
2 लैम्डा -1। सिमिलरली एफ की वैल्यू हम निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकल के आएगी 3। इसी तरीके से G1 की वैल्यू निकाल लेंगे, G1 की वैल्यू निकल के आएगी -2। ये जो गिवन इक्वेशन है इससे हम G1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर F1 की वैल्यू निकाल लेंगे। F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -3। फिर C की वैल्यू निकाल लेंगे, C जो आएगा वो आएगा हमारे पास 6। और फिर C1 की वैल्यू निकालेंगे, C1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 इस इक्वेशन से। सो ये वैल्यूज हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी। अब इक्वेशन क्या होगी, अब ये वैल्यूज हम इसमें रख रहे हैं तो जैसे हम रखेंगे इसमें, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 लैम्डा+1, 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1 इंटू -2 + 1। और जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 2 लैम्डा -1 -18 इक्वल टू 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 8/2 दैट इज 4। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लैम्डा की वैल्यू हम वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास आएगा वो आएगा x² + y² + 2 इंटू 2 लैम्डा -1 इंटू x -6y + 6 इक्वल टू 0। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे, तो 4 की पुट करेंगे यहाँ पर आएगा x² + y² + 2 इंटू 2 लैम्डा दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 - 1 इंटू x -6y + 6 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन निकल के आएगी x² + y² + 14x -6y + 6 इक्वल टू 0। So this is our required circle. So this is our final solution. Now नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम में से क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है टेंजेंट्स TP and TQ are drawn from the point T to the circle x² + y² is equal to a² if the point T lies on the line px + qy equal to r. Find the locus of the center of the circumcircle of triangle TPQ. तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर इस टी पॉइंट से यहाँ पर दो हमारे पास टेंजेंट खींची जा रही है। एक टेंजेंट हो जाएगी TP और दूसरी जो टेंजेंट हो जाएगी वो हो जाएगी TQ। अब T, P और Q इन तीनों से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो हमारे पास ये होगा। तो इस T को हम मान लेते हैं सबसे पहले H, K। अब हमें ये जो सर्कल आया, इस सर्कल के
सेंटर का, यानी इस सर्कम सर्कल के टी पी क्यू, इन इससे जो इसका जो सर्कम सर्कल है, इसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी पी क्यू से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल टी पी क्यू जो होगा वो हो जाएगा एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर पी क्या है, पी जो है, पी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टी, एच कोमा के, जो एच कोमा के हमने पॉइंट माना टी, जहां से हमने इस सर्कल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर हमने टेंजेंट खींची है, ठीक है ना, उस पॉइंट से पी क्यू जो है उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। सो ये पी जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अगर हम यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन देखें तो एस जो है हमारे पास क्या निकल के आएगा, सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर उधर जाएगा माइनस के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एस की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू पी। पी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, एच ऑफ एक्स प्लस के ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल की इक्वेशन गिवन थी उससे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, वो जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है। तो ये हमारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकल के आ गई इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आया, ये टोटल आया हमारा सरकम सर्कल। तो ये जो सरकम सर्कल है, दिस सरकम सर्कल, दिस सरकम सर्कल passes through passes through h कोमा के। अब ये जो है h कोमा के से पास हो रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो जैसे हम सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास -1। लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, h कोमा के इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो सर्कल की इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच ऑफ एक्स माइनस के ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया, ये सरकम सर्कल टी पी क्यू, इससे पास होने वाला जो सरकम सर्कल है टी पी क्यू, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है। तो इसका अगर हम बात करें सेंटर की, तो इसका जो सेंटर होगा, हम मान लेते हैं सेंटर एक्स कोमा वाई है, तो एक्स जो आएगा वो आएगा -g, जी जो होगा वो हो जाएगा h/2, और y जो होगा -g को -f। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वैल्यू आएगी k/2। तो यहाँ से हम जो है h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 2y। अब ये h कोमा k जो है, ये हमारी एक और लाइन हमें गिवन है, t से पास होने वाली एक और लाइन हमें गिवन है, ठीक है ना। इफ पॉइंट t लाइज ऑन द लाइन px प्लस qy इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर ये जो h कोमा k है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, यहाँ लिखेंगे h कोमा k लाइज ऑन px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पर अगर हम इसमें रखेंगे, इसे पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ph प्लस qk प्लस r इक्वल टू 0। अब अगर h और k को हम एलिमिनेट कर दें तो हमें लोकस कैसे मिलेगा, अगर h और k को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमिनेट h, k, वी गेट
लोकस लोकस जो आएगा वो आ जाएगा p इंटू 2x प्लस क्यू इंटू 2y प्लस आर इक्वल टू 0। तो एच और के को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। एच और के की वैल्यू यहाँ पर 2x और 2y रख करके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकस आया वो ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।